पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हमारे देश के परिवेश में दीपावली का उत्सव है। कल लोगों ने दीप जलाया, आज उसका एक तरह से उसकी अभिव्यक्ति लोगों के साथ मिलना जुलना, खुशी व्यक्त करना इत्यादि का माहौल है। और साथ ही साथ यह आदिवासियों के बीच सोहराई पर्व, मवेशी जो कृषि कार्य में सहयोगी होते हैं, उनका भी उत्सव है। आइए हम देशवासियों के साथ अमन शांति की कामना, अपने बीच से अत्याचार, अधर्म और जो हिंसा से संबंधित अन्याय अत्याचार की गतिविधियां हैं, उनसे अलग होकर हम मेल प्रेम से, शांति से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें। साथ ही अपने आदिवासी समुदाय के साथ हम सॉलिडारिटी, अपनी उनके साथ हिस्सेदारी, सहभागिता दर्शाते हुए हम मवेशियों के लिए और कृषि संबंधी गतिविधियों में सफलता के लिए प्रार्थना करें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने वचन द्वारा विश्वासियों का हृदय आलोकित कर दिया है। अपने पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमारा मन नवीन बना दे और हमें पूर्ण सत्य तक ले चल, ताकि हम संसार में तेरे पुत्र की उपस्थिति के प्रतीक बन जाएं, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक हूँ, जिससे गैर यहूदी ईश्वर को अर्पित और ग्राह्य हो जाए। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्य परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच यीशु
यीशु मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाएं। इसलिए मैं यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूं। मैं केवल उन बातों की चर्चा का साहस करूंगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा। मैंने कभी वहां सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहां मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था। जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था वे उसके दर्शन करेंगे, और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना वे समझेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष, हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8 तक। इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रख सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया,
100 मन तेल। कालिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना देर है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कालिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और आप 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कालिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रीस्त तेरी स्तुति हो। उपस्थित माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज का यह चिंतन हमारा ट्राइबल फेस्टिवल सोहराई पर आधारित है। आदिवासी लोग आरंभ से ही समता मूलक समाज के सदस्य गिने जाते हैं। समता मूलक, जिसमें छोटे से बड़े सबको बराबरी का अधिकार मिलता है। इसका एक उदाहरण है समता मूलक का कि जब बैठक होती है तो गोलाई में बैठते हैं, सर्कल बनाकर। कुछ लोग, बड़े लोग आगे और बाकी लोग पीछे या नीचे नहीं बैठते हैं, लेकिन सर्कल बनाकर खलिहान में, आंगन में। इसी तरह से नाच गान में भी ये सर्कल में ही चलते हैं, जहां सब एक बराबर हैं। किसी ने कहा, one who doesn't know his history, past history, cannot make history. A person who doesn't know his past history or history of his clan or tribe, he or her, she cannot make his or her own history. तो हमें अपने पीछे पास्ट को जानना जरूरी है। अफ्रीकी देशों में अभी भी कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ जातियां हैं जो हंटिंग स्टेज में ही हैं, फूड गैदरिंग स्टेज में ही हैं। कहा जाता है कि वो दिन भर शिकार खेलते हैं और जब भरपूर खाने को मिल जाता है तो उधर ही पका के खाते हैं और बाकी सदस्य जो घर में हैं उनके लिए लेकर आते हैं और उन्हें खिलाते हैं, खाने को देते हैं। उनके पास मिनिमम वस्त्र हैं, रात को ओढ़ने के लिए अलग से वस्त्र नहीं हैं। ठंड के दिनों में लकड़ी जलाकर चारों ओर बैठते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो कथा, किस्सा, कहानी बताते हैं। इन कहानियों में एक प्रशिक्षण का भी पहलू है। जैसे छोटे बच्चे बढ़ रहे हैं तो शिकार किस तरह से खेला जाता है और किस तरह से शिकार खेलते समय सावधानी बरतनी पड़ती है, ये बुजुर्ग लोग बताते हैं। और उसे सुन करके जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शिकार में वो भी पारंगत हो जाते हैं। आज सोहराई का दिवस है, तो इस परिवेश में हमें अपने इतिहास को भी जानने की जरूरत है। पिछले वर्ष भी मैंने हल्का इसका हवाला दिया था, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से हमारे लोग जुड़े हैं, जिसमें अब भी 1923 से जो सिंधु घाटी
की सभ्यता पर अध्ययन शुरू हुआ तो अब भी चल रहा है और इसकी समाप्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, खोज पर खोज होते चले जा रहे हैं, नई चीजें दिख रही हैं, आश्चर्यचकित करने वाली चीजें भी। और विभिन्न देशों के विभिन्न क्षेत्रों में जो पारंगत हैं, स्पेशलाइज्ड लोग हैं, साइंटिस्ट, वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनमें एक है आस्को परपोला, जो ऐसे मानव शास्त्री हैं जिन्हें भाषा से संबंधित विशिष्टता प्राप्त है। भाषा से संबंधित उसके समान अभी विश्व में कम ही मानव शास्त्री या वैज्ञानिक हैं जो उनकी बराबरी कर सकें या भाषा की विशेषता को बता सकें, समझ सकें। तो उन्होंने अपनी खोज में कहा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता, विशेषकर हड़प्पा क्षेत्र में रहते थे, वो लोग चांद या तारों को बीन को कहते थे, चांद को और उरा में क्या करते हैं, चांद को चांदो। तो मनुष्य को मनुष्य व्यक्तियों को आलर शब्द का उपयोग करते थे, ऐसा ये भाषा शास्त्री उसको परपोला बताते हैं। जैसे खुदाई में जो सामग्री मिले हैं उसमें कृषि संबंधी जो औजार मिले हैं उसमें हंसिया है, कुल्हाड़ी वगैरह है, और भारी मात्रा में जानवरों, पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। इनके अतिरिक्त जो अनाज वहां पाए गए उनमें चावल है, ज्वार है, बाजरा, गेहूं इत्यादि, और उनकी रोटियां भी मिली हैं। इनके अतिरिक्त तीर धनुष मिले हैं और पशुओं के दीवार पर अंकित चित्र दिखे हैं। तो इनको देखने से कृषक जाति, कृषि आधारित व्यवसाय करने वाली जाति वहां थी, और जो पशुपालन करते थे और इसी तरह की जो भी हमारे आदिवासियों से संबंधित अन्य बातें हैं, विशेषताएं हैं, वो भी वहाँ झलक कर उनका भी एक नज़ारा मिलता है। तो घरों में, घर के दीवार में पशु पक्षियों के चित्र बनाने की प्रथा बहुत पुरानी है। जब से कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के उस क्षेत्र में जो भी घर के दीवार कहीं दिखे तो उनमें ये चित्र देखे गए हैं। साथ ही अब भी लोग अपने घरों में पशु पक्षी के चित्र अंकित करते हैं, उनका स्वरूप बनाते हैं। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज दीपावली का उत्सव है। कल दीप जलाया गया। आज भारतीय परिवेश में बहुत ही रौनकता है या आनंद है, खुशी का माहौल है। एक तरह से बुराई को दूर कर अच्छाई को, सत्य को अपनाने और एक दूसरे के साथ मित्रता के भाव स्थापित कर उसे मजबूती
प्रदान कर जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं, तो हम भी उसमें सम्मिलित हैं। हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए और इसके लिए हम यीशु को अपना आदर्श के रूप में देखते हैं, जिन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार में अपने को संसार की ज्योति बताया है। मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह पथ से नहीं भटकता, अंधकार में ठोकर नहीं खाता, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होती है। तो जब मसीह हमारे लिए ज्योति बन गए हैं, तो उनके निकट रहने से हम अंधकार से कोसों दूर रहेंगे। और यीशु ने यह भी कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मार्ग, सत्य और जीवन, उनसे जुड़कर रहेंगे तो हमें ये सब तत्व, ये सब जीवन के रहस्य प्राप्त होंगे। तो इस दिन, दीपावली के दिन और साथ ही सोहराई त्योहार के अवसर पर लक्ष्मी की विशेष याद होती है। लक्ष्मी एक देवी है, देवी जिसकी शरण में जाने से या जिनका फेवर पाने से लोग धनी बन जाते हैं, धन संपन्न होते हैं। और नीचे अपनी ओर आएंगे तो लक्ष्मी गाय के रूप में भी देखी जाती है। गाय लक्ष्मी के प्रतिबिंब के रूप में देखी और स्वीकारी जाती है। और नीचे आएंगे तो धन जो है, दौलत जो है, वो लक्ष्मी के रूप में है। लक्ष्मी मतलब वो जो मनुष्य को संपन्न बनाती है, वो भरा पूरा बनाती है, किसी चीज की कमी नहीं रहती है। और नीचे आएंगे तो जो घर की मालकिन है वो लक्ष्मी है। घर की मालकिन, एक माँ, एक माता, एक बहू, ये लक्ष्मी है। तो इनका अगर आदर सम्मान किया जाए, उन्हें विशिष्ट और शुद्ध मन और हृदय और नजरिया से देखा जाए, तो अपना परिवार, अपना घर आंगन भरा पूरा रहेगा, किसी चीज बात की कमी नहीं रहेगी। पत्नी को, माँ को, एक बहू को लक्ष्मी का रूप ही ईश्वर ने दिया है। उसमें ये गुण है कि वो प्रेमी है, दयालु है, क्षमाशील है। एक बच्चे के साथ संबंध में हम देखेंगे कि कितना भी बच्चा उसे कष्ट दे, वो माँ सबको नजरअंदाज कर देती है। और जीवन देने वाली माँ है, जो ईश्वर का काम है, ईश्वर की भूमिका में ये महिला है, माँ है, वो एक नए प्राणी को जन्म देती है। तो इतने भारी गुणों से ओतप्रोत व्यक्ति को ईश्वर तुल्य, देवी तुल्य स्वीकारना पुरुष वर्ग के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आज के दिन में आदिवासी लक्ष्मी मतलब पशु, जो
कृषि कार्य में उपयोगी होते हैं उनकी विशेष खबरदारी करते हैं, देखरेख करते हैं। आज के दिन उनसे काम नहीं लेते हैं। बहुत जल्दी हरे भरे घासों में चराकर उसे नदी तालाब में नहलाने ले जाते हैं। नहलाने के बाद में घर लाते हैं और उनके खुर में, सींग में, कंधे पर, ठील में तेल मलते हैं। तेल मलने के बाद में हार माला पहनाते हैं। हार माला पहनाने के बाद माताएं, महिलाएं आती हैं और हड़िया पानी से उनके पांव धोते हैं और कुछ अंश उनको पिलाते हैं, तो भी खुश हो जाते हैं। और इसके पश्चात कुहड़ी, जो अनाज है उसका फांफा हुआ रूप, उसका हिस्सा लोग खिलाते हैं। और कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो एक ही हाथ से पशु को खिला रहे हैं, या एक कटोरी में खिला रहे हैं, या सूप में अनाज खिला रहे हैं, और उसी में से स्वयं भी खा रहे हैं। पशु भी खा रहे हैं और स्वयं भी खा रहे हैं। इतना उनके साथ आत्मीय संबंध होता है, प्रेम का संबंध, जबकि कि वो पशु हैं, जानवर हैं। अपनापन, उनके साथ तादात्म्य, ये है लक्ष्मी के साथ हमारे लोगों का संबंध, संपर्क। पूर्व रात्रि कार्तिक अमावस्या खतरनाक समय होता है, बोलते हैं। पशुओं की सुरक्षा के लिए इरंडी की पत्तियां, टहनियां छत में लगाई जाती हैं और शाम को बच्चों को, परिवार में सभी को खीरा खिलाया जाता है। ये पशुओं के लिए भी थोड़ा खतरनाक समय है और लोगों के लिए भी। पुराने समय में एक क्या धारणा थी कि दुश्मन बुरी आत्माएं, और उनमें कुछ लोग भी हैं जो इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसा लोग करते हैं। कहाँ तक सही है पता नहीं। तो ये लोगों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाते हैं। दूर से ही लोगों के लिए घातक हथियार का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। कभी कभी लोगों को मार डालते हैं, कलेजा खा जाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो इस उपलक्ष्य में जो पारंपरिक प्रार्थना है, वो तुस्को त्योहार के अवसर पर प्रार्थना बोली जाती थी, उसी को इस समय भी दोहराते हैं। उसके इस तरह से बोल हैं: बंग अज्जो पीपो बगारो इरके हरो इन्ना सोहराई का तुस्को तिहार मन अलगदम दौले एरके हरो बंग बगारो नीम एकासे नंजकर भांजकर निके सुके फाल फलाई नो रवन एरके डार डहरे नो खेती बारी नो डही डुमरी नो भाल भलाई बनाने कान साड़ नाड़ जमा हरियर मनु बराने कान दानानु भारो भरती मानाने कान खलीनो रय सिड़कानो डाली कुट्ठी पाला भालो भरती मानाने कान चुंजका अदरी कुंडो काने चुंजकानो अदरी कुंडो काने कान कट्टू नंदानो खीता मानाने कान वैशाली डाली डंगर गोरु बछरू बढ़ आने कान खेर कोणानो खेर भैर चौखा भैर पंडरू खेसोर खाने कान झारानो जागू मैना लेखे चेहरे बेरे मनाने कान चेहर मेहर मनाने कान एरके हरो नागपुरियारो नाड़ी चेप नो आहरार्दन गोरार्दन रौरे ताड़ के नाड़ी चेपन कगरा के खेद के। तो इस तरह की प्रार्थना करके लोग आपस में खान पान करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच से बुराई, अव्यवस्था, हिंसा, डाह और जो शोषण अत्याचार हैं, इस तरह की बुराई का शमन हो, नाश हो और भाईचारे को बल मिले।
धन्य सकते हुए ईश्वर तुझे ज्ञान तुझे चढ़ाते हैं तेरी बात सुंदर सुंदर सजा के तारे में चलो जाए प्रभु के मंदिर में चलो जाए वेद के पास सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति धन्यवाद के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र से आपके नाम से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम बड़ी श्रद्धा के साथ तेरी बेदी पर ये दान अर्पित कर रहे हैं। इन पर दया दृष्टि डाल। इस बलिदान के सामर्थ्य से सारा संसार ज्योतिर्मय हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। प्रारंभ में तूने ज्योति की रचना की, दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य दिया और रात को रोशन करने के लिए चांद तारे। जब समय पूरा हो गया तो तूने अपने एकलौते पुत्र को संसार की ज्योति के रूप में भेजा। इस प्रकार तूने पाप के अंधकार से और मृत्यु तथा शैतान के राज्य से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए हम स्वर्ग के दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, सेनाओं तथा शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु यीशु मंदिर के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मार्थ पत्र सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी गति से दी गई तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहन जो पुनरुत्थान की आशा में दूर से रह चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर सबको दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की महापदन कुमारी मरियम, उनके वरधन्य और धन्य प्रेरितों तथा स्वतंत्रों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। तू संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप को लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तो हमारा एकमात्र आज्ञा है, हमारे हृदय में निश्चित होकर निवास है, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता में राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटकें, पर सीधी राह बढ़ते चले। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साहचर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इन स्वर्गीय दानों से पोषित किया है। हमें विश्वास की ज्योति प्रदान कर, ताकि हम जलते हुए दीपों के साथ अनंत जीवन की अविनाशी ज्योति में सहभागी होने के लिए सदा तत्पर रहें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा में मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।